राष्ट्रपति भवन से हटाए गए सिख सुरक्षाकर्मी। वायरल दावे में कितनी सच्चाई। लेकिन इंदिरा के राज में रॉ पर लिया गया था बड़ा फैसला। जीपीएस सिद्धू का दावा हिला देगा। कांग्रेस और मोदी में फर्क समझना जरूरी है। खालिस्तानी हरदीप निज्जर के अंत के बाद एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कनाडा ने भारत पर आरोप लगा दिया कि खालिस्तानी को निपटाने में भारत का हाथ है। कनाडा के प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा ही तिलमिलाए हुए लग रहे थे। इसका भी कारण बताएंगे और बताएंगे कि क्या इस विवाद के बाद सिख सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रपति भवन से हटा दिया गया है, और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इंदिरा की हत्या के बाद रॉ के सिख अधिकारियों को भी पोस्टिंग नहीं दी गई थी। फर्क बताएंगे कांग्रेस और मोदी सरकार में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे ही समूचे देश को पता है कि इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने 33 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, उस वक्त हर सिख को शक की नजरों से घूरा जाता था। बहुतों को जान माल का नुकसान भी दिया गया। कांग्रेस ने सिखों पर जो अत्याचार किया वो ना तो भुलाया जा सकता है और शायद ना ही याद करने के लायक है। लेकिन इसी बीच एक सोशल मीडिया पर एक खबर फैल गई कि राष्ट्रपति भवन से सिख सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। हालांकि आपको पहले ही बता दूं कि खबर पूरी तरीके से फर्जी साबित हुई है। इस वायरल किए जा रहे झूठ को सच बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन पड़ताल में पाया गया कि राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, दुश्मन एजेंट सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के बारे में गलत मैसेज फैला रहे हैं। सैनिकों को लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही है और नफरत बढ़ाई जा रही है। ऐसी फर्जी खबरों से खुद को बचाएं। इतना ही नहीं, पीआईबी ने भी इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी ने ये कहा है ये दावा गलत है और सामाजिक ताने बाने को खराब करने के मकसद से फैलाया गया है। ऐसा कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। कुल मिलाकर इस दावे का लब्बो-लुबाब तो यही है कि दावा पूरी तरीके से फर्जी है। लेकिन ऐसा कहा क्यों गया, ऐसी खबर आखिर फैलाने की नौबत क्यों आई, इस खबर को भी जानने की जरूरत है। कांग्रेस ने किया था सिख अधिकारियों का बहिष्कार। दरअसल बात दशकों पुरानी है। बात साल 1984 की है, जब इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त जो उथल पुथल मची थी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। लेकिन उस वक्त भी रॉ का नाम चर्चाओं में आया था और इस बात का खुलासा किया है रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी रहे जीपीएस सिद्धू ने। और ये बात इसलिए उठी है क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने रॉ पर ही खालिस्तानियों को निपटाने के आरोप लगाए हैं। तो इस दोनों घटनाओं को जोड़कर इस वायरल पोस्ट को, इस झूठ को फैलाया गया। सिद्धू ने अपनी किताब द खालिस्तानी स्टोरी में ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटनाओं का सिलसिलेवार ढंग से जिक्र किया है। सिद्धू ने अपनी किताब में दावा किया है इंदिरा की हत्या के बाद रो में एक अलिखित फैसला लिया गया और पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के रो के स्टेशनों में किसी भी सिख अधिकारी या स्टाफ की तैनाती नहीं होगी। तर्क दिया गया कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राजीव गांधी ने लिया था फैसला। सिद्धू ने आगे अपनी किताब में दावा किया कि चूंकि ये फैसला शीर्ष स्तर पर लिया गया था तो ऐसा हो सकता है कि और भी विभागों में ऐसे फैसले लिए गए होंगे। सरकार के इस फैसले के बाद मैं खुद की तैनाती के योग्य नहीं रह गया था। जनवरी 1985 के बाद मैं हर साल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को एक नोट लिखकर भेजने लगा कि व्यक्तिगत कारणों से विदेश में काम नहीं कर पाऊंगा, जबकि इसके पीछे की असल वजह यह थी कि मैं अपने चुनाव में धर्म की बात नहीं आने देना चाहता था। इतना ही नहीं, 1989 में एक और बेहुदा फैसला लिया गया था जिस पर सिद्धू की सरकार के सेक्रेटरी ए.के. वर्मा के साथ बहस भी हो गई थी। सिद्धू ने उस वक्त कहा था देश में 100 पीढ़ियों का कुर्सीनामा है हमारा, वो
भारत में ही पैदा हुई और भारत में ही मरी। तो अगर 100 पीढ़ियों वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इस विदेशी महिला पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। यहाँ समझना ये जरूरी है कि सिखों को उस वक्त मजबूर किया गया अपनी ईमानदारी और वफादारी को साबित करने के लिए, और सिद्धू को अपनी ईमानदारी और वफादारी साबित करने के लिए सोनिया गांधी का संदर्भ देना पड़ा। अपनी किताब में सिद्धू ने यह भी दावा किया कि सिख अफसरों के लिए जो फैसला लिया गया था वो राजीव गांधी ने खुद लिया था। आपको दो दौर के हालात बताए हैं। एक दौर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरा दौर वो था जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आज के दौर में भी बात खालिस्तान की है और उस दौर में भी बात खालिस्तान की थी। उस दौर में भी अलग खालिस्तान की मांग की जा रही थी और आज भी वो मांग जो की त्यों की जा रही है। हालांकि फर्क ये है कि उस वक्त विदेशों से इस मांग को इतना बल नहीं मिलता था, देश से ही इन मांगों को किया जाता था। लेकिन आज फर्क ये है कि ये मांग देश में भी उठ रही है और विदेशों से भी उठ रही है। लेकिन असल फर्क पता है आपको क्या है? मैं बताता हूँ। फर्क ये है कि आज कोई भिंडरावाला वोटों की तुष्टीकरण के लिए पैदा नहीं किया गया, तैयार नहीं किया गया, जबकि उस दौर में भिंडरावाला को ताकत देने का काम खुद इंदिरा गांधी ने किया था। ऐसा दावा कई किताबों में किया जा चुका है। रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी है नेहरू के बाद भारत, उसमें इस घटना का बहुत अच्छी तरीके से ब्यौरा दिया गया है, कैसे इंदिरा गांधी ने वोटों के तुष्टीकरण के लिए, वोटों की राजनीति के लिए भिंडरावाला को ताकत देने का काम किया था। और फिर जब इंदिरा के ही गले की भिंडरावाला फांस बन गया तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा काला दिन देश को देखना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस के लिए वोट जरूरी है, सत्ता जरूरी है, देश जरूरी नहीं है। और सत्ता की चाबी के लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, कीमत उसकी चाहे कुछ भी हो। उस वक्त भी यही हाल था और आज भी कांग्रेस का यही हाल है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस दौर में कांग्रेस सत्ता पर आसीन थी, लेकिन आज वो सत्ता पाने के लिए फड़फड़ा रही है। आज कांग्रेस सत्ता से दूर है तो उसका कारण भी तुष्टीकरण ही है, जो वो सत्ता से दूर है। लेकिन यहाँ समझना ये जरूरी है कि किसी भी समस्या को सरकार कैसे हैंडल करती है, और सही तरीका भी यही है जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित ना हो। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज खालिस्तान को लेकर जो हालात हैं वो आज नए नहीं बने हैं, कांग्रेस के वक्त से चला रहा है, बल्कि उससे पहले से चला आ रहा है। आज खालिस्तान को लेकर जो नैरेटिव मजबूत किया जाता है और जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो कांग्रेस की ही देन है। लेकिन मोदी सरकार जैसे कनाडा को बैकफुट पर लेकर मामले को हैंडल कर रही है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। जो बोले सो निहाल। हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया।